Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to make video on can you ignore your 3D? Can you ignore your 3D to manifest whatever desire that you have in your life, whatever desire you have? It could be very small, from bucket of chicken to a big lavish house that you want to buy for yourself. So let's get started. मेरा नाम निकी है एंड आई शेयर सम ऑफ द टीचिंग्स ऑफ नेविल गॉडार्ड जो रिसेंटली मैंने स्टडी की है और अपने ऊपर ट्राई किया, एंड इट्स वर्किंग लाइक वाओ, इट्स सुपर amazing how it's working on me, and that is why I'm sharing these knowledges to people who want it, and I know that people who will try it, जो लोग इसे ट्राई करेंगे उन्हें रिजल्ट 100% मिलेगा. I know because this is a law. So let's get into the video. आज का वीडियो है Can you ignore your 3D? सबसे पहले समझते हैं कि 3D है क्या. 3D का मतलब है हर वो चीज़ जो आप देख सकते हैं, जो आप फील कर सकते हैं, जो आप टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, राइट? हर वो चीज़ जो आप अपने स्किन पे फील कर सकते हैं, मैं वैसी वाली फीलिंग की बात कर रही हूँ, ओके? तो वो चीज़ जो आप अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज़ योर 3D रियलिटी. जो आप अभी अपनी लाइफ में होते हुए, घटित होते हुए देख रहे हैं, वो आपकी 3D है. तो क्या आप अपने 3D को इग्नोर कर सकते हैं? ये क्यों मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये है कि 3D जो है, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि क्यों 3D को इग्नोर करना ज़रूरी है. क्योंकि योर इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी. यस, as Neville Goddard says, and which is the reality actually, your imagination, जो आप अंदर में आपके बिलीफ सिस्टम, आप क्या हर चीज़ को लेकर आपके क्या आइडियाज़ है, चाहे अपने रिलेशनशिप के लेकर हो, चाहे आपके मनी बेसिक्स हो, चाहे आपके हेल्थ बेसिक्स हो, वॉट एवर यू थिंक, जो कि सच है आपके दिलो दिमाग से. जैसे कि आप अपने जेंडर के बारे में तो 100% श्योर होंगे कि आप लड़के हैं या लड़की हैं, राइट? तो वही प्रोजेक्शन है कि आप वही हैं एक्चुअली में, ठीक है? लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और है. तो जब वो अंदर से कुछ और फील करते हैं ना, तो बाहर से क्यों ना दुनिया उन्हें कुछ भी बोले, लेकिन वो अंदर से वही फील करते हैं जो वो अंदर से हैं, ठीक है? वही वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं आउटर वर्ल्ड में, राइट? नाउ क्यों 3D को छोड़ना, अलग हटाना ज़रूरी है और अपने इमेजिनेशन में बिलीफ रखना ज़रूरी है, इज़ बिकॉज हम समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, और जिसके बारे में मैंने हज़ारों बार बातें की हुई हैं, लेकिन मैं अगेन बोल रही हूँ कि हमारा सबकॉन्शियस, हमारा इनर वर्ल्ड का एक प्रोजेक्टर है. एक समझिए, एक प्रोजेक्टर है ना, और अंदर में एक CD चल रही है. उस एक CD चल रही है जो कि एक प्रोजेक्टर है, और प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट हो रहा है, बाहर में एक मूवी चल रही है, राइट? तो इसी का एग्जाम्पल लेते हैं हम अपने सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और हमारी रियलिटी का. हमारा सबकॉन्शियस वो प्रोजेक्टर है जो प्रोजेक्ट करता है हमारे इनर वर्ल्ड को, जो आप अंदर से हैं, उसे आपके आउटर वर्ल्ड में, जो आपका 3D है, जो आपको दिख रहा है, जो आप देख रहे हैं घटते हुए अपने चारों तरफ, वो आपका 3D है, और वो आपके इनर वर्ल्ड को प्रोजेक्ट करता है. क्या चीज़ के थ्रू? प्रोजेक्टर के थ्रू, जो कि है आपका सबकॉन्शियस माइंड, राइट? तो आप कैसे अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपना 3D को इग्नोर करके? तो सबसे पहले ये समझते हैं, जब भी हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हाउ डू वी फील अबाउट हैविंग इट. हम यही प्रैक्टिस करते हैं ना हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, कि हाउ डू वी थिंक, फील, एक्ट, बिहेव इफ़ वी विल हैव इट. मतलब कि अगर आपके पास वो डिज़ायर है, मान लीजिए अभी के 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने 3D को मिटा दीजिए अपने लाइफ से, अपने इनर वर्ल्ड में जाइए और बोलिए कि अगर राइट नाउ एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आपके पास वो डिज़ायर जो आपको चाहिए वो अगर है, तो आप कैसा फील करेंगे? क्या आप नहीं बहुत ज़्यादा खुश फील करेंगे? क्या आप नहीं आउट ऑफ द वर्ल्ड फील करेंगे? ठीक है, वो सारी फीलिंग्स को 10 मिनट तक फील करना है अपने इनर वर्ल्ड में. लाइक कैसे? जैसे कि वो डिज़ायर अभी इसी वक्त आपके पास है, अभी नाउ एट दिस मोमेंट, बिकॉज ऑल वी हैव इज दिस, ओनली दिस प्रेजेंट मोमेंट, राइट? हाउ यू फील अबाउट हैविंग इट, हाउ इट लुक्स लाइक, मतलब वो दिखता कैसा है. जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने 3D को स्विच ऑफ करेंगे और आप फील करेंगे कि वो दिखता कैसा है, हाउ इट लुक्स लाइक, जिसे हम विजुअलाइजेशन भी कहते हैं हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वर्ल्ड में, जिसे हम विजुअलाइजेशन भी कहते हैं कि हाउ इट लुक लाइक. यस, एंड द थर्ड इज
अगर आपके पास वो ऑलरेडी है तो वो आप बोलते कैसे हैं, आप बात कैसे करते हैं, आप सोचते कैसे हैं, आप अपनी लाइफ को देखते कैसे हैं, राइट। एंड क्यों ये ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टेशन जो है ना वो डिले प्रिंसिपल पे काम करता है। डिले प्रिंसिपल का एक इसे मिरर प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, आप डिले प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। डिले प्रिंसिपल का मतलब होता है हर वो चीज़ जो आप अभी मैं आपको बताती हूँ 3D क्या है। 3D आपके इनर वर्ल्ड का मैनिफेस्टेशन है, राइट। अभी जो आपकी 3D है वो एक्चुअली में आपने 1 महीने पहले, 2 महीने पहले या 3 महीने पहले अपनी लाइफ को आपने जैसे इमेजिन किया उसी का प्रोजेक्शन आपकी 3D में आपको दिख रहा है, मतलब आपकी रियलिटी में आपको दिख रहा है। तो अगर आप अपने 3D से अपने आप को इग्नोर करते हैं, और ना सिर्फ इग्नोर करते हैं, वो क्रिएट करते हैं जो आप क्रिएट करना चाहते हैं फीलिंगली, how it look like, how you feel like, what you say about it, how you think about it। आप खाना कैसे खा रहे हैं, जब ये हो चुका है तो आप खाना कैसे खा रहे हैं, जब ये हो चुका है तो आप फील क्या कर रहे हैं, जब ये हो चुका है तो आप सोच क्या रहे हैं, ठीक है। अगर अपने इनर वर्ल्ड में आप सिर्फ यही कॉन्वर्सेशंस आपके चलते हैं कि ये हो चुका है तो कैसे मैं खा रहा हूँ, क्या मैं फील कर रहा हूँ, कैसा मैं लग रहा हूँ, कैसा मैं दिख रहा हूँ, कैसी मेरी लाइफ दिख रही है। अगर आप अपने इनर वर्ल्ड में लगातार इनर वर्ल्ड में, ठीक है, आप वही चीज़ देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, बोल रहे हैं और सोच भी रहे हैं वो उसी तरह कि आपका वो हो चुका है सब चीज़, एवरीथिंग इज़ डन, तो 3D विल प्रोजेक्ट दिस ऑल्सो। मतलब आपका सबकॉन्शियस इसको भी अपने प्रोजेक्टर में प्रोजेक्ट करके आपके 3D में लेकर आएगा, राइट। अब ये कैसे होगा, बहुत सारे डिले प्रिंसिपल इसे इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा डिले होता है, थोड़ा डिले। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो बहुत दिन से एफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं तो बहुत दिन से मैंने भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ बट ये नहीं हो रहा है। होता है फिर नहीं होता है, फिर होता है फिर नहीं होता है, मतलब वो एंड रिजल्ट नहीं मिलता है बहुत सारे ऐसे चीज़ों में। तो क्या प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये होती है आपका सेल्फ वर्थ। आपका सेल्फ वर्थ क्या कहता है उस चीज़ के बारे में। अभी जैसे कोई पर्सन आएगा यहाँ पे और ये बोल देगा कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या ये मुझे मिल जाएंगे? अगर मैं सोचूं कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिल गए, हाँ मिल जाएंगे। बाकायदा आपका सेल्फ वर्थ क्या है वो 1 करोड़ रुपए को मतलब अपने पास आने का मतलब सेल्फ वर्थ क्या होता है? सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्सेप्ट एक ऐसा है जिसमें आप अपने आप को बताते हैं कि आपको दूसरे को नहीं बताना वाई आर यू वर्दी ऑफ हैविंग दैट 1 करोड़ रुपीज़। मतलब कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो आप क्यों वर्दी हैं, मतलब आप इसको हिंदी में मैं बोलूँ तो आप क्यों इस लायक है कि आपको वो 1 करोड़ रुपए मिले। क्यों? आपने क्या किया? क्या आपके पापा इतने अमीर हैं कि आपको 1 करोड़ रुपए बहुत ईजी से मिल जाएंगे? क्या आपके फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो आपको 1 करोड़ यूं ही दे देंगे? या क्या आपकी लॉटरी लगी है कि आपको 1 करोड़ मिल जाएंगे? क्या आप इतने लकी हैं कि आपकी लॉटरी लगी है कि आपको 1 करोड़ मिल जाएंगे? आपने अपने बारे में क्या थॉट बना के रखे? आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है अपने बारे में और आपके उस डिज़ायर के होने के बारे में? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उतने पढ़े हुए नहीं हैं, आप MBA नहीं किए हुए, आप कुछ नहीं, आप इंटेलिजेंट इतने नहीं हैं कि आपको 1 करोड़ रुपया भी मिल जाएंगे, तो आपको नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी 100% कन्विंस्ड कि क्यों आपको वो डिज़ायर, आप वर्दी हैं उस डिज़ायर के। यस, तो ये सारा जो मैं चीज़ बता रही हूँ ना, ये सारा एक्सरसाइजेज है, स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइजेज, जिसमें जो आप करेंगे अपने लिए आपको करना है, दूसरे के लिए नहीं करना, आपके डिज़ायर्स के लिए, राइट। तो क्यों? इसीलिए परसिस्टेंट रहना इमेजिनेशन के लिए ज़रूरी रहता है। मतलब बीइंग परसिस्टेंट ऑन योर इमेजिनेशन इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप लगातार एक ही चीज़ को विजुअलाइज करते हैं तो आपका दिमाग आपसे ये नहीं पूछता है कि क्यों, वाई नहीं पूछता है। अदरवाइज जब भी आपका माइंड आपसे पूछेगा कि क्यों आई एम वर्दी। और इसीलिए मैं भी जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि कभी मत सोचिए कैसे। ये भी मैं बोलती हूँ कि कभी मत सोचिए कैसे, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि अपने सेल्फ वर्थ पे काम कीजिए कि यस आई डिज़र्व इट। वाई आई डिज़र्व इट? बिकॉज आई एम गॉड्स चाइल्ड। क्योंकि ये यूनिवर्स जो है ना, ये मेरा पिता है, ये, और क्योंकि यूनिवर्स मेरा पिता है, वो मेरे लिए बेस्ट चाहता है। बेस्ट, आपके फादर, हम सबके फादर हमारे लिए बेस्ट चाहते हैं, तो यूनिवर्स मेरे लिए बेस्ट चाहता है, तो मैं तो मेरे से भी ज़्यादा बेस्ट वो चाहता है मेरे लिए।
तो अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट चाहते हैं तो वो 1 करोड़ रुपीज़ तो बेस्ट है मेरे लिए, तो वो बेस्ट चाहता है मेरे लिए, तो दैट इज़ वाई आई विल गेट इट बिकॉज आई एम वर्दी ऑफ इट. वाई आई एम वर्दी ऑफ इट? बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट. वाई आई एम वर्दी ऑफ इट? बिकॉज आई फील आई हैव वैल्यू टू गिव पीपल फॉर दैट 1 करोड़ रुपीज़. अपने आप को रीजंस दीजिए कि क्यों आप वर्दी हैं उन चीज़ों के लिए जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, राइट? और यहीं पर बात आती है इनर कॉन्वर्सेशन मैटर्स द मोस्ट. आप 2 बार 3 बार जब अपने आप को विजुअलाइज कर लेते हैं, आप अपने 3D को इग्नोर करते हैं और उसके बाद भी वो क्रिएट करते जाते हैं जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में, अपने इनर वर्ल्ड में आप क्रिएट करते जाते हैं, बिल्डअप करते जाते हैं, तो आपके इनर कॉन्वर्सेशंस भी धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं. तो इस वीडियो को समराइज करती हूँ बाय 3 to 4 sentences. फर्स्ट ऑफ ऑल, लीव योर 3D अलोन एंड ट्रस्ट योर इमेजिनेशन. मतलब अपने 3D को बिल्कुल भूल जाइए और अपनी इमेजिनेशन पे ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज योर इमेजिनेशन इज द ओनली थिंग दैट क्रिएट्स द रियलिटी. सेकेंड इज परसिस्ट इन दैट इमेजिनेशन. कीप विजुअलाइजिंग, देखते रहिए एंड परसिस्ट करते रहिए, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन योर 3D. 3D में जो भी हो रहा है उसे छोड़िए एंड परसिस्ट कीजिए अपने इमेजिनेशन पर. Third thing is inner conversation matters the most. Whatever you are saying, whatever is happening in your 3D, please check it out कि क्या आप सोच रहे हैं अपने inner conversation में, आपके क्या चल रहा है. Fourth is self concept matters again the most. Try to increase your worthiness by continuously increasing your self concept, by continuously asking you why are you worthy of having it. से गिव रीजंस टू योरसेल्फ कि क्यों आप वर्दी है आपके इस डिजायर के होने के, क्यों. ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. लव यू ऑल. बाय.